जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ प्रतिशत का एक टॉपिक। यदि कह सकते हैं प्रतिशत को भी बहुत अलग अलग भागों में बांटा जाता है और वैसे जब बांटेंगे तभी अपन प्रतिशत को पूरा समझ सकते हैं। यदि अपन प्रतिशत के सवाल को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें उलझ जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या मुझे ऐसा ट्रिक अपनानी है, क्या क्या मुझे मेथड अपनाने हैं। इसलिए आप प्रतिशत को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। जैसे कुछ प्रतिशत जो किसी सामान से रिलेटेड है, किसी वस्तुओं से रिलेटेड है। कुछ है जो अंकों से और कक्षा से रिलेटेड है। कुछ प्रतिशत ऐसे जो किसी क्रिकेट के औसतों उनके संबंधित जो प्रतिशत होते हैं वो होते हैं। कुछ प्रतिशत ऐसे हैं जिसमें कुछ वस्तुओं में मिलाने या उससे बाहर निकालने के अंदर जो मात्रा होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो बहुत सारे ना। और एक प्रतिशत वो भी होता है जो उम्मीदवार को वोट देते हैं, कैसे वोट देते हैं, वोट में कौन से कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, कुल वोट कितने थे, कितने वोटों से जीता, वो भी होते हैं। तो आप इतने सारे प्रतिशत के टॉपिक को आप एक साथ करने के बजाय आप उसको अलग अलग तरीके में करते रहिए तो जल्दी आपके दिमाग के अंदर वो क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने प्रतिशत का एक सवाल लेकर आ रहा हूँ। दो सवाल है वैसे। इन दोनों सवालों से अंक तथा प्रतिशत वाले सवाल जो है वो आपके कंठस्थ हो जाएंगे, वो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं इन दोनों सवालों से ही जितने भी बन सकते हैं सवाल, अंक और प्रतिशत के अंदर जितने भी सवाल बनेंगे वो सब इन दोनों सवालों से हल हो सकते हैं। इसलिए आप यह वीडियो पूरा देखना न भूलें, क्योंकि अंक तथा प्रतिशत आज आपके सामने अंतिम है, उसके बाद में कभी आप उसको देखोगे भी नहीं ना। मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि आप इस अंक तथा प्रतिशत वाले सवालों को देखते ही आगे बढ़ जाओगे, नहीं भाई मुझे तो ये आते हैं, अब मैं दूसरे सवाल करूं। ठीक है, तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैंने हमेशा बोला हुआ मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी कि मैथ्स तथा रीजनिंग के सवालों को दो बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना ही है। चाहे आपको एक बार में समझ आए तो भी दो बार पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर भी सवाल गलत हो जाते हैं। क्योंकि अपने को पता तो होता है कि क्या पूछ रहे, फिर भी अपन वो सवाल कुछ और करके आ जाते हैं और ऑप्शन तो सब होते हैं। यदि आप गलत करोगे तो भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ पे वो मैथमेटिकल मिस्टेक करोगे जिससे ये ऑप्शन आएगा, तो वो भी ऑप्शन वो डालेंगे, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको गलती नहीं करेंगे। तो चलिए चलते सवाल के ऊपर। क्या है, परीक्षा में एक विद्यार्थी है जिसने 140 अंक प्राप्त किए हैं तथा 35 अंकों से वो फेल हो गया है। समझना आप, 140 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से फेल हो गया है। जब भी ऐसा कुछ आए उसके नीचे अंडरलाइन कर दो 140 अंक और 35 अंकों से फेल है, फेल हो गया, ये समझना है। फिर कहते हैं यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता थी तो कुल प्राप्तांक पूछा है। कुल यानी कि टोटल प्राप्तांक कितने जिसमें से वो परीक्षा हुई है, ऐसा कुल प्राप्तांक को पूछा गया। यानी 140 अंक प्राप्त किए हैं, 35 अंकों में से फेल हो गया वो, और यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता थी तो कुल प्राप्तांक को बताना है। देखो, कुल प्राप्तांक की आवश्यकता कितनी थी, 35% अंकों की, है ना। आप समझना, तो 35% अंक किसके लिए थे, पास होने के लिए। ये फेल कितने अंकों से हुआ है, आपको क्या देखना है, ये फेल कितने अंकों से हुआ है, 35 अंकों से। इसने प्राप्त कितने की, 140। यदि वो 140 के अंदर 35 और जोड़ देते अपन, 35 और जोड़ते तो ये 35 अंकों से फेल नहीं होता। और पूछा क्या अपने को, 35% अंकों से पास हो रहे हैं ना। तो यदि ये पास हो जाता, 35 अंक प्लस करते तो पास हो जाता, यानी कि उसका मान कितना है, 35% के बराबर। तो अपन क्या कहेंगे, 35% इक्वल टू 140 प्लस 35। यहां तक समझ में आ गया होगा। 35% पास होने के लिए, और इसने 140 नंबर लाए थे और 35 नंबर से फेल हो गया। तो अपन ने क्या बोला, 35 यदि आते तो ये पास हो जाता, यानी कि एक तरह से प्राप्तांक स्कोर ये हो गया, कितना हो गया, 175। अब कह रहे हैं कुल प्राप्तांक, जब 35% अपने को दिया तो कुल प्राप्तांक यानी कि 100%। ठीक है, तो 35% कितना हुआ, 175। तो 100% कितना हुआ, 175 बटा 35 इंटू 100। अब इसको काट दीजिए, कितने में कटाइए, 5 बार, तो ये 5, यानी कि 100% कितना है अपने पास, 500। 100% कितना है, 500 अपने पास है। ये अपना सवाल था, कितना आसान है। अपन ने दो बार सवालों को पढ़ा, दोनों बार सवाल को पढ़ने से अपने उत्तर चुटकियों में निकल गया। वापस बताता हूँ, 35% अंकों की आवश्यकता थी पास होने के लिए, पर वो लड़का 140 अंक लेकर आया और 35 नंबर कम आ गए उसके पास। अब कम आए यानी क्या कह सकते हैं कि 35 और आते तो वो पास हो जाता, यानी कि वो 35% के
इक्वल में आ जाता। तो अपन ने कहा 35% के इक्वल में आने के लिए 175 अंकों की आवश्यकता थी, पर उसने तो 140 ही प्राप्त किए। तो अपन कह सकते हैं कि 100% ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 500 अंक क्या है, ये कुल प्राप्तांक है। क्या है, कुल प्राप्तांक। कुल प्राप्तांक ये है। तो ये अपना पहला सवाल था कि कैसे हल करना है। अब अपन चलते हैं दूसरे सवाल पर। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है, वह 20 अंकों से फेल हो जाता है ना, ये फेल हो रहा है 20 अंकों से, और कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 25%। अंकों की नंबर नहीं बोला, यहाँ पर अंकों का प्रतिशत बोला। तथा एक दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में, वही परीक्षा है जिसमें 35 अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। समझना आप क्या बोला है, एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और उसके नंबर 20 कम आ जाते हैं और वो फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी जो 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक ज्यादा आ जाते हैं उसके पास होने से, और वो पास हो जाता है, ये इसमें कहा गया है। फिर कहता है तो बताओ कुल प्राप्तांक कितने लाने पड़ेंगे, या कुल प्राप्तांक कितने थे, है ना, कुल प्राप्तांक कितने थे, आप ये कर सकते हो। तो देखो आपको क्या बता रहा है, 25% अंक, ठीक है, अपन हल करते हैं। यदि 25% अंक है, कितने पास होने से 20 कम आ रहे हैं उसके पास, है ना, तो 20 कम आ रहे हैं। यदि 35% आते तो 20 ज्यादा होते, तो 35% कितना आता, 20 ज्यादा। तो इसके बीच में ही एक तरह से अपन कह रहे तो पास होने के प्राप्तांक थे, ये अपने को समझ में आ रहा है, क्योंकि 25% 20% से 20%, 20 नंबर कम आ रहे हैं, 35% यानी 20 ज्यादा आ रहे हैं, यानी इन दोनों के मध्य पास होने का एक लाइन है, उससे आगे और पीछे हो रहे दोनों। समझना आप, पूछा क्या है, कुल प्राप्तांक। कुल प्राप्तांक जब भी पूछे यानी कि 100% पूछे अपने को, ये अपने को समझना है। 100% अपने आप में कुल होता है, ये ध्यान रखना, एक कुल या एक मूल संख्या होती है 100%। अब देखो इन दोनों के मध्य कितना अंतर है भाई, 25% 20 नंबर कम आ रहा है, 35% 20 नंबर ज्यादा आ रहा है, इन दोनों के मध्य कितना कितना अंतर है, 10% का, ठीक है। और इन दोनों के मध्य कितना अंतर है, समझना आप, ये तो 20 कम है, ये 20 ज्यादा है, यानी कह सकते हैं 40, ठीक है। तो अपन कहेंगे 10% का मान कितना है, 40। 10% का मान कितना है, 40। 20 कम हो गया, 20 ज्यादा हो गया, एक जीरो है, जीरो से 20 कम और 20 ज्यादा, यानी कि 20 ये और 20 ये, 40 अंक हो गए। यानी कह सकते हैं कि 10% का मान हो गया 40 अंक। 10% का मान कितना है, 40 अंक। तो आप कह सकते हैं 100% कितना हुआ, 40/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, कितना आया ये 400, कितना होगा 400। तो अपन कहेंगे कुल प्राप्तांक कितना अपने पास, 400। कुल प्राप्तांक कितना है, 400। यदि अपने को थोड़ा और पूछे कि प्राप्त या पास होने के लिए कुल प्राप्तांक या पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, ठीक है। जब अपने पास 400 कुल आ गए, 400 का 25% निकालेंगे, कितना हुआ 100 हो गया, और 20 अंक कम आए 25% में, यानी 20 अंक बढ़ा दो, यानी 120 अंक है जो पास होने के लिए चाहिए थे। कितने, 120 अंक पास होने के लिए चाहिए थे, और उसके 20 अंक कम आए, यानी कि 25%, यानी कि 100 अंक आए उसके पास, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये थे अपने पास दो अंकों और प्रतिशत वाले सवाल। कैसे लगे आपको, ये ट्रिक कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बताने से ही मुझे उत्साह मिलेगा। मैं आगे भी इसी तरह प्रतिशत, लाभ हानि सबके सवालों को बांट बांट कर छोटे छोटे तरीके के अंदर करवाऊंगा। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैं आप ही की तरह एक मध्यम वर्ग के परिवार हूँ, इसलिए मैं डिजिटल बोर्ड एफर्ड नहीं कर सकता, परंतु मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे ये ट्रिक्स है, बहुत सारे सवालों का ज्ञान है, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आपके सामने और भी ऐसे ऐसे सवालों को लिख कर मेहनत से आपके सामने पेश कर सकूं, और आप अपने परीक्षा में सफलता हासिल कर सको, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसी चैनल पर आपको पटवार भर्ती 2025 के क्रम में रिवीजन की क्लास मिल रही है, और वही रिवीजन की क्लास आपके चतुश्रेणी और वीडियो और रीड सबके लिए उपयोगी होगी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रतिशत का और एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें आपको और समझने में आसानी रहेगी। जय हिंद।